रात के 2 बजे थे, सब सो रहे थे और तभी ठक 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 दरवाजा खुला तो बाहर कोई नहीं। और जैसे ही मैं वापस मुड़ा दरवाजा खुद बंद हो गया और ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट आई, अब मत खोलना। मैं हिल नहीं पाया क्योंकि इस बार दस्तक दरवाजे के अंदर से हुई थी। ये कहानी है तो बहुत छोटी, पर इसमें डर के सारे तत्व हैं। एक सुरक्षित जगह मतलब अपना घर, और एक नियम का टूटना। बिल्कुल, और यही सवाल आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। मतलब दरवाजे पर एक साधारण सी दस्तक या बिस्तर के नीचे से आती कोई आवाज, ये चीजें हमें इतना क्यों डराती हैं? सही बात है। तो आज हम इसी डर की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास भारत की एक मशहूर शहरी दंतकथा है, इंटरनेट से निकली क्रीपीपास्ता कहानियां हैं और इस डर के पीछे का मनोविज्ञान समझाने वाले कुछ लेख भी हैं। और मकसद बस यही समझना है कि डर का ये पूरा ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है। चलिए भारत की शहरी दंतकथाओं से शुरू करते हैं। मुझे याद है 90s में बेंगलोर की वो नालेबा कहानी। हाँ, नालेबा बहुत मशहूर हुई थी। उसमें यही था कि एक चुड़ैल रात में किसी रिश्तेदार की आवाज में दरवाजा खटखटाती थी, और अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती थी। इससे बचने का बस एक ही तरीका था, दरवाजे पर लिखना नालेबा, जिसका मतलब था कल आना। पर सोचने वाली बात यह है कि एक कहानी ने पूरे शहर को इतना कैसे डरा दिया? मतलब ये सिर्फ एक भूत की कहानी तो नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। हाँ, ये एक सामाजिक घटना थी। सोचिए, 90 का दशक, बैंगलोर तेजी से बदल रहा था, एक बड़ा शहर बन रहा था, लोग अजनबियों के बीच रह रहे थे। अच्छा, तो नालेबा की कहानी उस समय के एक सामूहिक डर को दिखाती थी कि क्या हम अपने पड़ोसियों पर भरोसा कर सकते हैं। वो कहानी इस बात का प्रतीक थी कि हमारा सुरक्षित माहौल अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। मतलब ये कहानी उस दौर का एक तरह से वायरल कंटेंट थी जो मुंह जुबानी फैलती थी। बिल्कुल, और इंटरनेट ने बस इसी फैलने की रफ्तार को 1000 गुना बढ़ा दिया है। और यहीं पर क्रीपीपास्तास की बात आती है ना? हाँ, नाम सुनने में तो किसी डिश जैसा लगता है। हाँ, ये नाम कॉपी और पेस्ट से बना है। ये इंटरनेट के ज़माने की लोक कथाएं हैं। मतलब गुमनाम लेखक लिखते हैं और लोग उन्हें कॉपी पेस्ट करके फैलाते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या है? ये हकीकत और कल्पना के बीच की जो रेखा है उसे धुंधला कर देती हैं। जैसे वो एक क्लासिक कहानी है, द कॉल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस, यानी फोन घर के अंदर से ही आ रहा है। मैंने सुना है कि वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, और शायद यही बात उसे और ज्यादा डरावना बना देती है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये 1950 में जैनेट क्रिस्टमन नाम की एक बेबी सिटर की असल जिंदगी की दुखद घटना से प्रेरित है। सच्चाई का ये छोटा सा अंश कहानी को सिर्फ डरावना नहीं बल्कि विश्वसनीय भी बना देता है। तो क्या इसी वजह से ये कहानियां हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ती हैं? हाँ, क्योंकि ये हमारे सबसे बुनियादी नियम को तोड़ती हैं कि घर मतलब सुरक्षा, और जब वो नियम टूटता है तो हमारा पूरा वजूद हिल जाता है। मनोविज्ञान में इसे खतरे की अनिश्चितता कहते हैं। मतलब दिमाग को खतरा तो महसूस होता है पर संकेत साफ नहीं होते। बिल्कुल, बस एक अजीब सी बेचैनी होती है, और ये बेचैनी 2 चीजों से पैदा होती है। पहला, अप्रत्याशित व्यवहार जैसे रात के 2 बजे दस्तक, और दूसरा, सामाजिक नियमों का टूटना। और इसी सिद्धांत पर छोटी कहानियां काम करती हैं। वो कम से कम शब्दों में हमारे सुरक्षा के नियमों को तोड़ देती हैं। हाँ, जैसे वो 2 वाक्यों वाली कहानी है। पापा, मेरे बिस्तर के नीचे एक राक्षस है। पिता ने जब बिस्तर के नीचे देखा तो वहां उनका ही बेटा था जो कांपती हुई आवाज में बोला, पापा, मेरे बिस्तर पर कोई और है। ये कहानी, उफ, में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही पल में बिस्तर जो सुरक्षा का प्रतीक है वो सबसे बड़ी दहशत की जगह बन जाता है। बिल्कुल, ऐसी कहानियां बहुत कुछ पढ़ने वाले की कल्पना पर छोड़ देती हैं। ये एक अनकैनी एहसास पैदा करता है। अनकैनी मतलब जब कोई जानी पहचानी चीज जैसे अपना ही घर या अपना बिस्तर अचानक अजीब और डरावनी लगने लगे, और दिमाग उन खाली जगहों को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। तो अगर हम इसे समेटें तो नालेबा से लेकर इंटरनेट के क्रीपीपास्ता तक ये सभी कहानियां हमारे सुरक्षित ठिकानों के उल्लंघन के डर को दिखाती हैं। ये हमारे उस अनजाने खौफ को आवाज देती हैं जो शायद हमारे अपने ही घरों में छिपा हो सकता है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार, क्या हो अगर सबसे डरावनी कहानियां बाहरी राक्षसों के बारे में ना हो बल्कि हमारे अपने अंदर के डर और चिंताओं का ही एक आईना हो? शायद असली राक्षस वो हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में खुद बनाते हैं।